नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली युवती गिरफ्तार। दुष्कर्म के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर रुपए ऐंठने के प्रयास तथा पहले से दर्ज बलात्कार के केस की पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए पुराने केस की शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ करवाया था झूठा मुकदमा। जॉब इंटरव्यू के बहाने बुलाकर चलती कार में दुष्कर्म करने की मनगढ़ंत कहानी बनाकर युवती ने कराया था झूठा अभियोग अंकित। जुलाई 2025 में भी महिला द्वारा दुष्कर्म का एक अभियोग थाना सेक्टर 14 गुरुग्राम में कराया था। सेक्टर 14 में अंकित अभियोग में आरोपी के दोस्त ने महिला के साथ मिलकर रची थी दुष्कर्म के झूठे केस की योजना। पुलिस जांच में सामने आए तथ्य उपरोक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल, समय, कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तथ्यों का विश्लेषण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी जितेंद्र @बिट्टू ने शिकायतकर्ता पीड़िता के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत झूठी व मनगढ़ंत कहानी तैयार कर रुपए ऐंठने और आरोपी बिट्टू के खिलाफ दर्ज बलात्कार के अभियोग की पीड़िता पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उस अभियोग की पीड़िता के पति के खिलाफ यह अभियोग दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में शिकायतकर्ता पीड़िता द्वारा इस अभियोग में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि मामला पूरी तरह से झूठा और तथ्यहीन है। इस मामले में 11 दिसंबर 2025 को डीएलएफ फेज 2 पुलिस स्टेशन में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दी जाती है और उस महिला के द्वारा बताया गया था कि 11 दिसंबर से करीब एक महीना पहले 15 नवंबर 2025 को उसके साथ किसी रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। महिला ने जो बताया था कि उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई किया था। किसी व्यक्ति के द्वारा उसे संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद उसको एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया गया। वहां मिलने के लिए दो व्यक्ति आए थे गाड़ी में और एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ में बैठा था। महिला ने ऐसा एलिगेशन लगाया था कि वो दोनों व्यक्ति उस महिला को नौकरी के लिए एमजीएफ मॉल में लेकर के गए और वहां से उसको वापस उन्होंने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। महिला के जो एलिगेशन थे कि ये जो पूरा मामला हुआ उसको एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से लेकर के और वापस ड्रॉप करने तक कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट का ही ड्यूरेशन था और महिला ने एलिगेशन लगाया कि इस 15 मिनट के दौरान चलती गाड़ी में उससे इनमें से एक व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई क्योंकि कुल मिलाकर के 15 मिनट का वाक्य उसके द्वारा बताया गया था, तो वो लगभग पूरा का पूरा एरिया सीसीटीवी कैमरा से कवर है। पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन की गई और इंटरोगेशन के बाद ये पूरा का पूरा मामला झूठा पाए जाने पर इस महिला को 14 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा सामने आया कि इस महिला के द्वारा सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में जुलाई 2025 में एक रेप की एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस रेप की एफआईआर में एक एक्यूज था जिसका नाम था अभिषेक। वो फिलहाल जेल में बंद है। तो जेल में उसके बंद होने के दौरान उसका और इस महिला का आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। तो इस कॉम्प्रोमाइज के चलते ही अभिषेक के साथ एक और एक्यूज जेल में बंद था, वो एक अन्य रेप के केस में था जिसका नाम था बिट्टू। इस महिला ने अभिषेक को जब कहा कि मैं बाहर हूं तो आप मेरी कुछ मदद करो, अभिषेक ने बिट्टू को इसे मिलने के लिए भेजा कि ये जो बिट्टू है ये आपकी मदद करेगा। बिट्टू के द्वारा और इस महिला के द्वारा प्लान करके इससे पूरी की पूरी झूठी जो ये षड्यंत्र रचा गया था, ये इन दोनों के द्वारा एक प्लान किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इस महिला के द्वारा जिस एक्यूज के अगेंस्ट, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट रेप की एफआईआर कराई गई है उसका जो नाम है विपिन है, तो ये विपिन की वाइफ के द्वारा बिट्टू के अगेंस्ट एक रेप की एफआईआर कराई गई थी। तो बिट्टू के द्वारा बेसिकली ये प्लानिंग जो की गई थी वो उस रेप की एफआईआर के अगेंस्ट में प्रेशर बनाने के लिए झूठी एफआईआर उस महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र करके एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस महिला को फिलहाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो एक्यूज इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनकी पुलिस के द्वारा जल्दी अरेस्टिंग की।